सरतन से जुदा नाम का धमकी भरा खत तीसरी बार बीजेपी नेता और महंत मातरंड पशुपति उर्फ पंकज त्यागी को मिला है। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को उन्हें पहली बार अपने घर के बाहर हिंदी में लिखा हुआ एक लेटर मिला था, जिसमें सरतन से जुदा करने की बात और उन्हें धमकी दी गई थी। उसके बाद दूसरा लेटर उन्हें 29 अगस्त को उनके घर के बाहर मिला, जिसमें वही सब बातें लिखी थी। तीसरी बार उन्हें 12 सितंबर को अपने स्कूल के बाहर उर्दू में लिखा हुआ एक खत मिला, जिसमें उन्हें धमकी दी गई थी। उन्हें बताया गया कि सबसे पहले खत मिलने पर उन्होंने साहिबाबाद थाने में कंप्लेन की, खत की कॉपी के साथ अपनी एप्लीकेशन पुलिस को दी। उसके बाद जब दोबारा खत मिला तो भी उन्होंने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने उन्हें यही कहा कि अपने घर और अपने स्कूल सभी जगह पर आप सीसीटीवी कैमरा लगवा लें, लेकिन इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब तीसरी बार उर्दू में खत मिला तो उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि उन्हें उनके परिवार के साथ कोई गलत ना कर दे, इसलिए उन्होंने पुलिस को इसके बारे में बताया। उनका आरोप है कि पुलिस इस मामले को बिल्कुल हल्के में ले रही है। उनका आरोप है कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और उनके साथ में उनके परिवार के साथ कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सर सबसे पहले तो अपना नाम और परिचय बताएं। मैं देखिए, मैं श्री महंत मार्तंड पशुपतिनाथ अखाड़ा, मेरा जो पहला नाम था वो था पंकज त्यागी, जो मेरा पहला नाम है, जिससे मैं नेतागिरी वगैरह करता हूँ। जब से आया हूँ तब से ही हो गया। मैं आपको जी बताइए। सर लगातार धमकियां मिल रही हैं, किस तरीके से मिल रही हैं और क्या कहेंगे इसका मतलब? तो देखिए, मैंने जब से हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की कसम खाई है, अगर किसी का साथ देना, किसी भी हिंदू का साथ देना अगर जुल्म है तो मैंने ये जुल्म किया है। मैंने नुपुर शर्मा जी का समर्थन किया है। मैंने कन्हैया लाल जी की, स्वर्गीय कन्हैया लाल जी की मौत पे मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, और आज भी मैं मुस्लिमों के खिलाफ जो गलत है उनके खिलाफ उठाता हूँ आवाज़ और उठाता रहूँगा। तो मुझे उस विषय में मुझे खत आया था कि कुछ दिन पहले, अब एक खत आया था 17 या 18 तारीख होगी उस दिन, तो मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। आदरणीय हमारे व्यापार मंडल के हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये कर दो। मैं तो सोच रहा था मजाक है ये, तो मैं रिपोर्ट कराया, लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके 8 या 9 दिन बाद मुझे एक लेटर और आया, तब मैं थोड़ा सा कि परेशानी में आया कि ऐसा कुछ है। मैंने फिर भी उस पत्र को और एप्लीकेशन लगाकर मैंने साहिबाबाद थाने में दी, लेकिन साहिबाबाद थाने के इंस्पेक्टर ने, गाजियाबाद की पुलिस ने, किसी ने मेरे घर आके देखा तक नहीं। फिर ये कल लेटर मुझे उर्दू में आता है, ये वाला लेटर कल उर्दू में आता है मुझे, तो इसको मैं इंस्पेक्टर साहब के पास लेके गया, तो वो कहते हैं ये बच्चों का काम है, ये तो बच्चे कर रहे हैं, वैसे ही घेर रहे हैं, वो बच्चे मेरे पीछे फिरते हैं। क्या लिखा है इस मैसेज में? जी 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 गुरुजी बताएंगे। अच्छा मैं बताऊं, कब तक बचेगा तुम हमसे काफिर, हमारी हर जगह नज़र है तुझ पर, हम तुझको काटेंगे ज़रूर। इस खत के बाद तू समझ गया होगा हम तुझसे कितने दूर हैं। अब तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची और कहां तक आप पहुंचे? मैं आपके माध्यम से, मैंने जितना मुझे सपोर्ट अब तक मिला है उस पहले लेटर से, सिर्फ और सिर्फ आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे मीडिया का ही सहारा मिला है। बाकी मुझे किसी पुलिस वाले का कोई सहारा नहीं मिला। एक आदमी मेरे घर पे नाम का नहीं भेजा। और दूसरी बात, मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरे माँ बाप परेशान हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती। कल इंस्पेक्टर साहिबाबाद मुझे हंस के कहते हैं कि ये बच्चों का काम है। गाजियाबाद के थाना सियानी गेट इलाके में भी एक डॉक्टर को ऐसे ही धमकी मिली, विदेश से कॉल आई, उसको लेकर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया, मुकदमा दर्ज किया। इस संबंध में क्या कहेंगे? लगातार इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन मुझे मरवाना चाह रहा हूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ। जो आदमी इतने में भी नहीं सूद ले रहे, वो तो यही चाहते हैं कि मैं मारा जाऊँ। लेकिन मैं आप भाइयों के द्वारा मैं एक चीज़ जरूर, एसएसपी गाजियाबाद से एक चीज़ और इंस्पेक्टर साहिबाबाद से एक चीज़ लेना चाहूँगा मैं आप भाइयों के द्वारा, आपके माध्यम से, कि वो मुझे लिख कर दें, अगर मेरे परिवार को या मुझको कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार गाजियाबाद के एसएसपी और साहिबाबाद थाने का इंस्पेक्टर होंगे।
ये मुझे चाहिए। मैं जी सीएम साहब कहते हैं महंतों का सम्मान करें, जबकि साइबर थाने आप पहुंचे, सूत्रों से पता लगा है आपकी गाड़ी को बाहर निकलवा दिया गया। आप देखिए यार, जहाँ चोरों की गाड़ी खड़ी करवा लेते हैं, हमारी गाड़ी पे लिखा था महंत, श्री महंत, ऐसे आके बदतमीजी से मेरे ड्राइवर से बोलते कि बाहर निकालो इस गाड़ी को, बाहर निकालो। यार शर्म आनी चाहिए। साहिबा थाने से बाहर निकलवा के फिकवाऊंगा उसको। आप ये ट्रांसफर, मुझे ट्रांसफर चाहिए, सस्पेंड चाहिए वो इंस्पेक्टर। सर, आप अपनी सुरक्षा को लेकर किस तरह ये प्रयास कर रहे हैं? मैंने सिर्फ एक डिमांड रखी। इन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या मैटर है। मैंने कहा मुझे कि आपको क्या डिमांड है आपकी। मैंने कहा मेरी एक डिमांड है, आप उस आदमी को कहीं से भी ढूंढ के लाइए जो ये कर रहा है, मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, जिससे कि मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि ये जेल चला गया, अब मैं फ्री हूँ। महंत जी, आप अपनी सुरक्षा के लिए खुद क्या इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस पर आप बता ही रहे हैं कि पुलिस कोई मदद नहीं दे रही। आप अपने स्तर से किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था? मैं अपने भाई लोगों को साथ रखता हूँ। मैंने आजकल ये खड़ा भाई सब मेरे साथ रहते हैं। मेरे भाई क्या करूँ, क्या सुरक्षा के इंतजाम? घर पे भैया एक गार्ड रख रखा है। कितना डर है आपको इस समय? कितना डर बना हुआ है? डर बना हुआ है आपको और आपके परिवार डर की वजह से? तो आपके भाई साहब मैं देखिए, डर तो लगता है, डर लगे। बच्चे हैं, बच्चों से ज्यादा डर लगता है, बच्चों की वजह से। नेता का भी जिक्र आपने किया था। जब चोरों की गाड़ी खड़ी हो सकती है, महंत की गाड़ी नहीं खड़ी होगी। बाबा होता कौन है वो? अब मैं निकलवाऊंगा उसे बाहर वहां से। दूसरी बात, मुझे ये देख के मुझे सलाह देता है वो इंस्पेक्टर कि ये तो बच्चों का काम है, ये बच्चे कर रहे हैं ये काम, और आप सारे में कैमरे लगवाइए। मुझे अगर आप किसी भाई के घर जाना है तो पहले मैं ये देखूंगा कि कैमरा है या नहीं है। मैं पूछूंगा किसी भाई से। सबसे बदतमीज आदमी है, सस्पेंड होना चाहिए। मैं अपने गुरु से कहलवाना चाहता हूं इस बात को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।